जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहुत ही सुंदर एक परिवार की कहानी है, सुनते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी अकेले, पति और पत्नी दोनों। बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच रही थी कि भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा, माँ जी, आप अच्छी तरह गंगा स्नान करिएगा और अपनी यात्रा शुभ करिएगा। आप घर की चिंता मत करना। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों पति पत्नी काशी के लिए रवाना हुए। उधर मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढाढ़स बंधाकर घर में ही रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन में सोचने लगी, अरे अलमारी तो मैं खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई हूँ। ऐसा ना हो पीछे से बहू मेरी सारी अलमारी खंगाल ले, कहीं गहने और रुपये निकाल ले। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब तो चिंता और बढ़ गई कि हाय, मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही हैं। ये विचार करते करते एक कटोती लेकर आई और उसको पानी से भर लिया और सोचने लगी, वहाँ सासू माँ गंगा में स्नान कर रही हैं, या मैं कटौती में ही गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके जो ही कटौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ की अंगूठी आ गई और वह विचार करने लगी, अरे ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू जी पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ जी आएंगे तब उनके आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा और गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा, बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो किया पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों, क्या हुआ माँ जी? मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप घर की चिंता मत करना, मैं सब अपने आप संभाल लूँगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करने गई तो पहले तो मेरा ध्यान अलमारी में ही रखा रहा कि मैं तो अलमारी खोलकर छोड़ी आई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी अलमारी में से रुपया गहने निकाल लो। उधर जैसे ही ध्यान और भटका, मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, मेरा यात्रा में मन कैसे लगता? मैं तो ठीक से गंगा स्नान भी ना कर पाई। बहू बोली, माँ जी, इतनी बात बता ही रही थी तो उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकाल लाई और सास के हाथ में रखकर बोली, माँ जी, आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं क्या? सास ने कहा, हाँ, पर यह तेरे पास कैसे आई? इसे तो मैं गंगा जी पहन कर गई थी और यही अंगूठी गंगा जी में निकल कर गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा, माँ जी, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरा मन आया कि देखो, माँ जी कितनी पुण्यवान हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं और मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आया कि मैं ना जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया, क्यों ना मैं यहीं पर कटौती में पानी डालकर उसको ही गंगा जी समझकर स्नान कर लूँ। मैंने वैसा ही किया और कटौती में स्नान करने लगी कि अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। अब यह यहाँ कैसे आई ये तो मुझे नहीं पता, पर इसको तो आप पहन कर गई थी।
फिर भी मैंने आगे ना सोचते हुए इसे सुरक्षित अपनी अलमारी में रख लिया। सोचा कि जब माँ जी आएंगे तो उन्हें दे दूंगी। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ यह तुम्हारी कटौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे? सास ने कहा, देखो जब मन चंगा होता है तो कटौती में भी माँ गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। मेरा मन चंगा नहीं था और मैं गंगा स्नान करके भी गंगा स्नान का पुण्य ना ले पाई। मेरा ध्यान अलमारी और सोने की अंगूठी में ही अटका रहा और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़ कर आई हूँ, कहूँ कहीं बहू मेरी अलमारी से छेड़छाड़ ना करे। मन में ऐसे ही बुरे विचार आने लगे रहे तो मैं गंगा स्नान करके भी गंगा स्नान ना कर पाई और तुमने मेरे प्रति शुद्ध भाव रखे और माता गंगा के प्रति भी शुद्ध भाव रखे। इस कारण स्वयं माँ गंगा तुम्हारी कटौती में प्रकट हुई। अतः इस कहानी का सार है कि जीवन में पवित्रता सबसे जरूरी है। प्राणी अपने मन से अपवित्र होकर कितने ही तीर्थ कर ले उसका कोई लाभ नहीं, और घर में रहकर भी सच्चे मन से अगर कर्म किए जाएं, भगवान का स्मरण किए जाए तो कटौती में भी गंगा प्रकट हो जाती हैं। यह है आज की कहानी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हर हर महादेव।